जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यस इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे केबल का आईआर वैल्यू यानी केबल का हम मेजरिंग कैसे करते हैं, क्या उसका बेसिक जो फंडामेंटल है उसी के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा जानते हैं 3 कोर का केबल आता है, 2 कोर, 4 कोर। तो 4 कोर केबल को ही हम 3.5 कोर बोलते हैं, यानी 3.5 कोर की केबल। एक न्यूट्रल होता है और 3 फेस होता है RYB। कोई आर्मर्ड केबल है, मान लीजिए उसमें 3 कोर है और न्यूट्रल, तो उसको 3.5 यानी कि 3.5 कोर का केबल भी बोलते हैं। तो इसका अगर हमें केबल का आईआर वैल्यू चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? आईआर वैल्यू यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम केबल किसी पैनल में, इंडस्ट्रियल में लगाते हैं या उपकरण में लगाते हैं तो उससे पहले हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस केबल का आईआर वैल्यू यानी कि उसका कितना इंसुलेशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, कितना पावर और कैपेसिटी जो हम उसमें एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे, वोल्टेज, वो कैपेसिटी उसके अंदर सहन कर सकता है कि नहीं। इसीलिए हम केबल का आईआर वैल्यू यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो मेगर हमारा आज के टाइम में 2 टाइप का आ गया है, एक डिजिटल मेगर है और एक हैंड वाला मेगर। यानी हैंड वाला भी मेगर जो पहले यूज़ ज़्यादा होता था, अभी थोड़ा कम हो रहा है। अभी आज के टाइम में जो हमारा डिजिटल मेगर है वो ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये डिजिटल मेगर में और हैंड वाला मेगर में भी 2 पॉइंट रहता है, एक लाइन लिखा रहता है और एक अर्थ लिखा रहता है। तो लाइन जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे हम रेड जो वायर होता है, प्लग, 2 प्लग रहता है हमारा, तो रेड वाला में जहाँ लाइन लिखा रहता है वहाँ रेड वाला हम प्लग लगाते हैं, और जहाँ अर्थ लिखा रहता है वहाँ पे हम ब्लैक यानी काला वाला जो वायर है, प्रोप है, वो हम अर्थ वाले में लगाते हैं। और उसके बाद हम मेगर को ऑन करते हैं। मेगर को जैसे हम ऑन करेंगे तो पहले हम मेगर सही है कि नहीं सही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक मशीन है, तो उसको हम पहले उसका चेक करते हैं कि हमारा मेगर जो है वो सही है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मेगर को कंटिन्यूटी पर ला के बटन को, और उसके बाद दोनों जो पिन है रेड और ब्लैक आपस में दोनों को टच करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आता है वो इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव आता है, इसका मतलब कि हमारा जो मेगर है वो सही है, ओके है। उसके बाद हम उसका जो हमारा आर्मर्ड है, जो आर्मर्ड केबल है उसके ऊपर, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं, आर्मर्ड भी रहता है, तो आर्मर्ड को हम आपस में टच करते हैं। उसको भी चेक करते हैं कि इसमें सही है, हमारा आर्मर्ड की प्रॉपर नहीं सही है, तो वो भी मतलब बताएगा इन्फिनिटिव, तो यानी कि वो भी ओके है, बराबर है। उसके बाद हम आर्मर्ड के साथ तीनों फेस को चेक करेंगे न्यूट्रल तक, यानी कि आर्मर्ड से और रेड वाले फेस में यानी कि आर वाले फेस में लगाएंगे, उसका भी वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि ओके है। उसके बाद से आर्मर्ड से वाई में लगाएंगे, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटिव आएगा, तो ओके है। उसके बाद हम आर्मर्ड से बी में लगाएंगे यानी कि ब्लू में लगाएंगे, इसका भी वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव आएगा। उसके बाद हम आर्मर्ड से न्यूट्रल में लगाएंगे, इसका भी मान इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि हमारा आर्मर्ड के साथ इन चारों वायर का हम चेक कर लिए, ओके है, सही है, इंसुलेशन सही है, इन्फिनिटिव आएगा मेगर में, तो ओके है। अगर इन्फिनिटिव नहीं आता है यानी कि इंसुलेशन उसका डैमेज है, सही नहीं है, वो हमारा वर्क करने के लिए अच्छा नहीं है, उसको हम चेंज कर देंगे, दूसरा डालेंगे। उसके बाद हम, ये तो आर्मर से हो गया। उसके बाद सेम यही कंडीशन हम क्या करेंगे, अब वायर यानी कि फेस को चेक करेंगे, जैसे कि RY है हमारा फेस, तो इन दोनों को आपस में लगा के चेक करेंगे, इसका भी वैल्यू इन्फिनिटिव आना चाहिए। उसके बाद हमारा R और ब्लू यानी कि RB में लगाएंगे, इसका भी हमारा जो इन्फिनिटिव वैल्यू आना चाहिए मेगर में, तो ओके है, सही है। उसके बाद हम B और Y में लगाएंगे, इसका भी हमारा जो मान है, वैल्यू है, वो इन्फिनिटिव आना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो इंसुलेशन होगा वो ओके है। फिर हमारा वाई और बी में लगाएंगे, इसका भी मान जो हमारा है इन्फिनिटिव आना चाहिए। फिर उसके बाद हम न्यूट्रल में लगाते हैं, जो कि न्यूट्रल से हमारा जो आर है उसका वैल्यू इन्फिनिटिव आना चाहिए। दोनों के बीच का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है फिर हमारा अच्छा है। फिर न्यूट्रल और वाई के साथ लगाएंगे, यानी कि न्यूट्रल और येलो के साथ, इसका भी वैल्यू जो हमारा है वो इन्फिनिटिव आएगा, तो अच्छा है, रेजिस्टेंस सही है, मजबूत है केबल का। उसके बाद हमारा न्यूट्रल और ब्लू के साथ लगाएंगे NB, उसका भी वैल्यू हमारा इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि हमारा प्रॉपर जो केबल है पूरी RYB, YB, न्यूट्रल, आर्मर्ड के साथ, अर्थिंग के साथ, यानी कि प्रॉपर सबका जो इंसुलेशन है, रेजिस्टेंस, वो मजबूत है। अगर किसी में 1-2 में भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा इंसुलेशन डैमेज है, वो केबल हमारा यूज करने वाला नहीं है। अगर जिसमें प्रॉपर सब में इन्फिनिटिव आ रहा है, जितना हमने बताया
कि आर्मर्ड में, आर्मर्ड RYB में और न्यूट्रल फिर RYB में, यानी कि सबका प्रॉपर चेक करेंगे और सबका वैल्यू जो हमारा है वो इन्फिनिटी में आएगा, यानी कि वो हमारा सबसे बेस्ट उसका जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट है, अच्छा है, ये चलने के लायक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। वोल्टेज और करंट प्रॉपर काम करेगा और कुछ टाइम चलेगा, जल्दी फॉल्ट नहीं होगा। अगर ये डैमेज रहेगा तो इसी से क्लियर हो जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ये बेसिक चीज़ जो बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और केबल का या मेगर से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, डाउट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।